Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 1 rational number of class 8. First of all, we will discuss about rational numbers. सबसे पहले जो चैप्टर है उसके बारे में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स होता क्या है, फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. देखिए, रैशनल नंबर्स एक्चुअली क्या होता है, जो जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. बट इसको लिखने की एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है इसकी? जहां पे हमारे पास वही फ्रैक्शन रैशनल होगा जिसमें q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा. जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स. ठीक है, कैसे लिखना है देखिए. रैशनल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स हम मेंशन कैसे करते हैं, और क्या सारे ही जो फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं उनको हम रैशनल बोल सकते हैं. देखिए 1/2 है, ठीक है, ऊपर ये p होता है, नीचे q है. कंडीशन क्या थी कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों ऐसी कंडीशन दी इन्होंने यहाँ पे? क्योंकि सपोज हमारे पास फ्रैक्शन 5 है, ऊपर नंबर 5 है, नीचे हम यहाँ पे 0 रख देते हैं. 5/0 इंफिनिटी होता, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. ये नंबर हमारे पास डिफाइंड नहीं है, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा. तभी यहाँ पे कंडीशन दी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएंगे और जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे. जहाँ पे q इक्वल टू 0 आ गया वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है. ठीक है, फर्दर हम स्टार्ट करते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर्स की. सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बेसिक में कर रखी है. किस तरह से करी है? हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास. सपोज a अपॉन b है एंड c अपॉन d है. सिंपली हम इन दोनों को ऐड करें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास अगेन हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा. दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. सेकेंड की हम बात करें दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सपोज हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हमने ऐड करना है. a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी. इनको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल होगा? c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी के. मीन्स अगर इनको हम अरेंज कर दें, ठीक है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो शफल कर दें. a अपॉन बी है, इसको हम यहाँ बाद में लिख रहे हैं, c अपॉन डी को यहाँ पहले लिख रहे हैं, तब भी हमारा जो आंसर होगा लेफ्ट और राइट में सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, थर्ड वन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास सपोज a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, तो इनको हमने किस तरह से ऐड करना है? a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, या तो पहले इनका ग्रुप बना लो e अपॉन एफ. ठीक है, इस तरह से लिख लिया. पहले हम क्या करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. पहले ये सॉल्व करेंगे, जो रैशनल नंबर आएगा उसको इसके साथ फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा? a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ के. ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया? रीअरेंज किया है. पहले हमने ये ब्रैकेट जो है ग्रुप इसका बना लिया, a अपॉन बी और सी अपॉन डी का. लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने क्या किया? सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ का ग्रुप बना लिया.
इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दोनों का सेम रहेगा. दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमें सेम रैशनल नंबर मिलता है. दैट मीन्स वी कॉल दैट जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर. इसीलिए हम यहाँ पे जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर की. ठीक है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिशन में एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या है? सपोज हमें a अपॉन बी नेगेटिव में गिवन है. रैशनल नंबर है a अपॉन बी विच इज गिवन इन नेगेटिव. तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में. ठीक है. इसका इनवर्स क्या आएगा? पॉजिटिव में. दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. थैंक यू.